हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ दिल्ली वापस। तो बस देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ, आरू भी रेडी हो चुका है और मामा जी जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए, तो वो भी रेडी हो गए हैं। और बड़े वाले मामा जी वो गाड़ी छोड़ने जा रहे हैं, वो भी रेडी हो चुके हैं। तो अभी चल रही है सब यहाँ पर चाय चाय पीने के बाद वही जा रहे हैं गाड़ी से मुझे मुरैना छोड़ने के लिए। मुरैना से मामा जी मुझे ट्रेन में बिठा देंगे और छोटे वाले मामा जी मेरे साथ ही जा रहे हैं। जब हम मायके से ससुराल या ससुराल से मायके जाते हैं तो सोने वगैरह नहीं जाते हैं, इसलिए भाभी मेरे लिए आलता लेकर आई थी पैरों में लगाने के लिए। तो आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा, आप भी मायके जाते समय आलता लगाते हैं। देखिए भाभी ने मेरे पैरों में कितना सुंदर आलता लगाया है। तो सबसे मिलने के बाद फिर हम लोग निकल दिए घर से। देखिए हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और मम्मी का मतलब काफ़ी दुखी हो रही थी मम्मी और भाभी। लेकिन मैं कभी भी जानबूझकर मम्मी के सामने कभी नहीं रोती हूँ घर से आते समय, हमेशा वहाँ से मतलब नॉर्मल होकर ही निकलती हूँ। लेकिन मैं बाहर आने के बाद तो मुझे बहुत रोना आता है, क्योंकि कभी भी मम्मी के सामने रोती हूँ ना तो उन्हें बहुत दुख होता है, फिर वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा रोती है। इसलिए मैं कभी भी मम्मी के सामने नहीं रोती। उसके बाद गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए मामा जी पेट्रोल पंप पे आए हुए थे। तो मामा जी ने पेट्रोल वाले को 500 का पेट्रोल भरने के लिए बोला था, तो उसने 1200 का पेट्रोल डाल दिया था। एक्चुअल में हमारा जो स्टार्टिंग थी ना वो यहीं से हुई थी। तो उसके बाद मामा जी ने पेट्रोल वाले को 1200 पे किया। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल दिए। तो वहाँ से निकलने के बाद देखिए मामा जी गाड़ी में गाने चला रहे थे और आरू कर रहा था बहुत ही ज़्यादा एंजॉय। आरू डांस करते हुए जा रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। तो देखिए आरू बीच पे खड़ा हो गया था। मैं पीछे की सीट पे बैठी हुई थी, दोनों मामा जी आगे थे। आरू बीच पे खड़ा हो गया था। कितने एंजॉय कर रहे हैं आरू को, गाने चल रहे थे तो आरू डांस कर रहा था। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद हनुमान जी का कटिवरी मंदिर है, जो कि मतलब वहाँ का बहुत जाना माना मंदिर है, कटिवरी सरकार। तो वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर आ गया था। तो मामा जी, दोनों मामा जी अंदर चले गए थे, क्योंकि मैं आरू की वजह से नहीं गई थी अंदर, मैंने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए थे। उसके बाद मामा जी हाथ जोड़ के प्रसाद लेकर आए, तब फिर हम लोग फिर से गाड़ी में बैठे। उसके बाद हम लोग फिर से आगे के लिए चल दिए। देखिए मामा जी वगैरह आ चुके हैं और हम सब गाड़ी में बैठ गए। उसके बाद मामा जी सीट बेल्ट लगा रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग आगे के लिए चल दिए। कहते हैं ना, अगर दिन ख़राब होता है तो आप कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो मतलब उस दिन कुछ ऐसे ही था कि उस दिन कुछ दिन ही ख़राब था, मतलब हम कुछ गलत दिन ही घर से निकले थे, ऐसा लग रहा था। तो हम लोग गाड़ी से थोड़ी दूर ही पहुँचे थे और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद देखिए कुछ लोग आपस में हाथापाई कर रहे थे। तो मतलब हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं बोले, हम नॉर्मली अपना जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने ज़बरदस्ती आकर देखिए हमारी गाड़ी को डिस्टर्ब किया, हम लोगों को परेशान किया। उसके बाद हम लोग स्टेशन पहुँच गए थे। मामा जी गए थे मेरे लिए पानी लेने के लिए। तो बस अब गाड़ी का वेट कर रहे थे कि गाड़ी आती है फिर। तो रास्ते में थोड़ा सा ना, जो आपने देखा उधम हो रहा था, उस वजह से थोड़ा सा माइंड अपसेट है, क्योंकि मामा जी को यहाँ से अकेले जाना है। थोड़ा सा बस मुझे कोई टेंशन हो रही है। जब मामा जी घर पहुँच जाएंगे तब जाकर थोड़ी सी टेंशन खत्म होगी, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ही उधम कर रहे थे। मतलब उन लोगों ने काफ़ी सारी गाड़ियों को रोक रखा था, सब लोगों को मार पीट रहे थे, गाड़ियों की तोड़फोड़ कर रहे, बहुत ज़्यादा ही मतलब नुकसान पहुँचा रहे थे लोगों को। तो बस हमें सिर्फ वही सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। तो बस अब मामा जी जब घर पहुँच जाएंगे तब थोड़ा सा मन को शांति मिलेगी। बस अब मामा जी कह रहे हैं कि तुम्हें बैठा दें तब हम जाएंगे। मैंने कहा मामा जी आप थोड़ी और देर से जाना, जिससे वहाँ पर जो भी उधम हो रहा है वो सब शांत हो जाए, उसके बाद ही आप यहाँ से निकलना हो। तो मुझे बहुत मेरा तो सिर्फ एक ही बैग था, सबसे ज़्यादा सामान तो छोटे वाले मामा जी का था, क्योंकि वो बच्चों के लिए सारा सर्दियों का सामान लेके जा रहे थे। तो मामा जी मुझे बार बार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी तो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, बार बार मुझे जोक सुना रहे थे, मतलब जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो। तो बस ट्रेन आने वाली थी और हम लोग अपने कोच के सामने ही खड़े हुए थे, मतलब D13 हमारा कंपार्टमेंट था, हम उसी के सामने खड़े थे। देखिए हम फाइनली ट्रेन में बैठ चुके हैं और मामा जी मुझे बिठा के जा चुके। देखिए ट्रेन में कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन में। तो आरो देखिए मेरे पास ही बैठा हुआ है। हमसे पहले जो ट्रेन गई थी उस ट्रेन में आग लग गई थी, इस वजह से मतलब पटरी वगैरह सब, मतलब रास्ता पूरा बंद हो गया था। तो वो ट्रेन के डिब्बे भी गिर गए थे, इस वजह से हमारी ट्रेन और ज़्यादा मतलब लेट हो गई, रास्ते में रोक दी गई थी। देखिए सारे लोग ट्रेन के बाहर हो गए थे, मतलब दीदी ज़्यादातर लेडीज़ें ही ट्रेन के अंदर रह गई थी, सारे जेंट्स ट्रेन से बाहर चले गए थे। मतलब इतना डर लग रहा था कि पता नहीं हमें कितना रात हो जाए, कितना टाइम हो जाए घर पहुँचते हुए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारी ट्रेन
चली, लेकिन हमारी ट्रेन थोड़ी देर के लिए चली, फिर जाके वो 1-1.5 घंटे के लिए फिर रोक दी गई। मतलब समझ लो आप, यही रूटीन चलता रहा बराबर बराबर। हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि आप जानते हैं छोटे बच्चे के संग ट्रैवल में कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, और फिर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़े तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। फिर से 1 घंटा रुकने के बाद हमारी ट्रेन चलती है। मतलब जैसे ट्रेन चलती है ना, तो थोड़ी सी उम्मीद जागती है कि हाँ चलो अब ट्रेन चली है तो हम पहुंच जाएंगे। लेकिन उस दिन तो हम वाकई इतने ज़्यादा परेशान हो गए ना कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकती। मतलब ऐसा ट्रैवल तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में किया नहीं, और भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा ट्रैवल फेस करना पड़े। क्योंकि मतलब मैं आरू मुझे इतना ज़्यादा तंग कर रहा था ना, पूरे रास्ते भर समझ लो पानी भी नहीं मिला। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो तो मम्मी ने घर से थोड़ा सा खाना पैक कर दिया था, क्योंकि मेरी ट्रेन दिल्ली रात में आने वाली थी, लेट नाइट, तो इस वजह से। लेकिन मेरी ट्रेन और भी ज़्यादा लेट हो गई थी, 3-3.5 घंटे ट्रेन लेट हो गई। मैं रात को समझ लीजिए मैं रात को 2:30 बजे घर पहुंची थी। मतलब इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी ना कि मेरी शक्ल ही पहचान में नहीं आ रही थी कि ये मैं ही हूँ। तो फिर बस घर पहुंचने का जल्दी से इंतज़ार था। हमें लगा अब ट्रेन चल रही है तो फाइनली अब हम इजीली घर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। उसके बाद हमारी ट्रेन आगरा के आगे जाकर फिर 1 घंटे के लिए रोक दी गई। उसके बाद जब फिर से ट्रेन चली तब थोड़ी उम्मीद जागी कि हाँ अब हम लोग पहुँच जाएंगे। तो हम लोग मथुरा पहुँच गए थे। मथुरा हमारी ट्रेन रुकने वाली थी, तो मामा जी गए थे। मामा ने सोचा देखे कुछ चाय पानी वगैरह कुछ भी मिल जाए। तो मामा जी गए थे देखिए चाय पानी कुछ लेने के लिए, क्योंकि आरू की भी कंडीशन मतलब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो मामा जी चाह रहे थे कुछ देखें चाय पानी चिप्स वगैरह कुछ भी मिल जाए लेने के लिए। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब ट्रैवल आपका लिमिटेड होता है ना तो आप उसको एंजॉय कर लेते हो, लेकिन जब ट्रैवल में प्रॉब्लम्स आती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो देखो पता नहीं मामा जी को कुछ खाने के लिए मिलता भी है या नहीं, चाय वगैरह कुछ भी मिलती है या नहीं। तो मामा जी गए, फाइनली देखिए मामा जी को चिप्स मिल गए। मैं तो बहुत खुश हूँ, कम से कम कुछ तो मिला खाने के लिए। तो शायद मामा जी को चाय भी मिली है, लेकिन वो दोबारा चले गए हैं लेने के लिए। मैंने उन्हें देखा लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। आरू देखिए कितने अच्छे से एंजॉय करके चिप्स खा रहा है। बच्चों को तो वैसे भी चिप्स है कुरकुरे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस देखो पता नहीं मामा जी को चाय मिलती है या नहीं, गए मैंने उन्हें बहुत देर से ढूंढा लेकिन वो मुझे कहीं मिल नहीं रहे थे। तो शायद मामा जी चाय का अरेंजमेंट करने के लिए गए हैं, देखते हैं। तो मामा जी को चाय मिल गई, मामा जी चाय लेकर आए हैं। और उस चाय को देख के ना हम इतनी ज़्यादा खुश थे ना कि चलो फाइनली इतनी मतलब इतनी परेशानी वाले सफ़र में कुछ तो मतलब राहत मिली। हमारी ट्रेन भी एक्चुअल में रुकी तो आगरा में भी थी ट्रेन, लेकिन उन्होंने ना मेन आगरा में ना रोक कर आउटर पे रोक दी थी, मतलब जंगल में जहाँ कुछ भी नहीं था। तो इसलिए आगरा में हम लोग कुछ भी नहीं ले पाए थे। तो मथुरा में ट्रेन थोड़ा टाइम के लिए रुकी थी, तो मामा जी जाके जल्दी से चिप्स नमकीन और चाय ले आए थे। तो हम लोगों ने खाया, चाय पी के तो इतना ज़्यादा रिलैक्स मिला ना। मतलब इतनी थकान इतनी परेशान इतनी टेंशन के बाद जब इतना रिलैक्स मिलता है ना बहुत सुकून मिलता है। तो मैं भी आरू को चिप्स खिला रही थी, मैंने कहा वो अच्छे से खा लेगा, और मैं भी चाय के साथ चिप्स खा रही थी। मामा जी और मेरी सीट अलग अलग थी, मैं पीछे बैठी थी, मामा जी मेरी आगे वाली सीट पर बैठे थे। तो हम दोनों जने चाय ले रहे थे। तो मैं चिप्स खा रही थी, आरू खिला रही थी, और साथ में मामा जी को भी दे रही थी जिससे वो भी चाय के साथ चिप्स ले लें। तो बस चाय फिनिश करने के बाद चिप्स मैंने काफ़ी मतलब आरू के लिए छोड़ दिए थे, हम लोगों ने तो थोड़ी सी खाया। हमने कहा बच्चा है वो अच्छे से खा लेगा। तो आरू को भी हमने अच्छे से चिप्स खिला दिए थे। उसके बाद मामा जी नमकीन भी लेकर आए थे, तो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी नमकीन भी खा ली थी, क्योंकि आरू को नमकीन भी अच्छी लगती है। उसको ना नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद है, वो मीठी कम खाता है, तो इसलिए। फिर मुझे याद आया कि मम्मा ने मेरे लिए ना लड्डू पैक किए हुए थे, मम्मी ने खुद भी घर पे बनाए थे लड्डू, तो उन्होंने मेरे लिए पैक किए थे। तो फिर मुझे याद आया तो मैंने एक लड्डू मामा जी को दिया और एक लड्डू मैंने खा लिया। मैंने मामा जी से पूछा तो मामा जी कहा हाँ मुझे भी दे दो, तो हम दोनों ने एक लड्डू खा लिया। और मैंने आरू को बोला, लेकिन आरू ने नहीं खाया क्योंकि उसे मीठा कम पसंद है, तो उसने तो नमकीन और चिप्स ही खाए थे। तो आज तो बहुत अच्छा हुआ जब मम्मी ने लड्डू पैक कर दिए थे, क्योंकि इतनी ज़ोरों की भूख लग रही थी ना कि चिप्स और नमकीन से तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर लड्डू खाया पानी पिया तब जाके थोड़ी सी राहत आई। मतलब बहुत मतलब पेट में इतनी राहत मिल गई थी ना कि हाँ चलो अब शांति है। लड्डू तो मम्मी वाकई में बहुत टेस्टी हमेशा इसे बनाती है, और ये लड्डू मम्मी ने बहुत टेस्टी बनाए थे।
तो बस लड्डू खाने के बाद हम लोग बस वेट करने लगे कि कब हम अपनी स्टेशन पर पहुँचेंगे। आरू भी देखिए पानी की बोतल से खेल रहा था। मतलब बच्चों का टाइम पास नहीं होता, बच्चे क्या करें। इस समय भी हमारी ट्रेन रुकी हुई थी, तो मतलब इतना गुस्सा आ रहा था ना कि पता नहीं आज हम पहुँचेंगे भी या नहीं, पता नहीं आज हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे हम लोग, मतलब इतने इरिटेट हो गए ना, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा था कि भगवान बस कब हम सेफली अपने घर पहुँच जाएँ और कब ये सफ़र ख़त्म हो। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद रात को 1 बजे हमारी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंचने वाली है। और आरू उस समय सो चुका था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। तो ज़्यादातर ट्रेन फरीदाबाद पे खाली हो गई थी, तो काफ़ी लोग मतलब अब सीट से इधर-उधर हो गए थी, तो काफ़ी जगह मिल गई थी। तो मैंने आरू को सीट पे लिटाकर सुला दिया था। तो अब बस स्टेशन आने वाला था, तो मैंने आरू को इसलिए जगा दिया। मैंने कहा बच्चा जग जाएगा तो चलने में दिक्कत नहीं होगी। वहाँ से उतर कर हम लोगों ने कैब कर ली। उसके बाद कैब से घर जाते समय भी हमें मतलब रास्ते में 2 एक्सीडेंट मिले। एक तो मतलब कार से पूरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद एक ऑटो से एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। उनकी डेड बॉडी रोड पर ही डली हुई थी। मतलब इतना डरावना दिन लग रहा था ना उस समय कि बस कैसे भी सेफली हम घर पहुंच जाएं। मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो देखती हूँ मेरे हस्बैंड का रिएक्शन क्या होता है मुझे देखकर, क्योंकि मैं काफ़ी 1-1.5 महीने बाद आई हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। आज मुझे पता है रास्ते में आज काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुए थे जो देखने को मिला। आज तो देख के उन्हें इतना मेरा जी घबरा गया ना, बहुत ही ज़्यादा। अब बस फाइनली बड़ी मुश्किल से आज घर पहुंची हूँ। आज तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। तो चलिए मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए मेरे हस्बैंड का रिएक्शन, कितने खुश है वो। आरू पापा मिल गए, चलो। तो मेरे हस्बैंड आ गए मुझे लेने के लिए। अब हम लोग घर जा रहे हैं फाइनली। आज बड़ी मेहनत के बाद हम लोग घर पहुंच पाए हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं अपने घर में आ चुकी हूँ। मुझे आज बड़ा सुकून मिला है घर आने के बाद। आज मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी। अब मैं रेस्ट करूँगी। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।